तो हेलो इंजीनियर्स, अगर आपको भी ये सीखने का बुखार तो हो जाओ तैयार, क्योंकि आज आपके साथ है टिकेश कुमार और आज हम लोग देखने वाले हैं पर्पस ऑफ जियोटेक्निकल इन्वेस्टिगेशन। जियोटेक्निकल इन्वेस्टिगेशन क्यों जरूरी है, क्यों किया जाता है, आज पूरी चर्चा इस बात पे करेंगे। अभी रिसेंट में जो घटना हुई है 12 नवंबर 2023 को, उसके बारे में बात करते हैं। ये जो सिलक्यारा बेंड बारकोड टनल है, ये जो है कोलैप्स हुआ था। इसकी फेलियर की वजह क्या थी, यहाँ पे जो है आप देख पाएंगे, यहाँ पे इमेज के थ्रू जो है कुछ 41 मजदूर जो है 41-42 मजदूर जो है यहाँ पे फंस चुके थे और बहुत दिनों तक उसको रेस्क्यू करके निकाला गया। तो यहाँ पे आपका बीच में जो कोलैप्स हुआ, वहाँ पे टनल कोलैप्स जो हुआ, उसका कारण क्या था? क्या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं उसके पहले पूरा जियोटेक्निकल इन्वेस्टिगेशन सही से की गई थी या नहीं की गई थी? अगर वहाँ पे कोलैप्स हुआ है तो क्या कारण उसके रहे होंगे? तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं, जैसे कि आपका ये जो है एक हिल में बन रहा था और वहाँ पे जो है काफ़ी सारी ब्लास्टिंग जो है वो की गई थी एक्सकेवेशन के लिए, और उस ब्लास्टिंग की वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा आपका रॉक जो है कमज़ोर होता है उसके वजह से, और उसके वजह से जब प्रेशर पड़ता है और नीचे हॉलो एरिया होता है तो वहाँ पे जो है कोलैप्स होने के चांसेस जो है वो रहते हैं। और इसीलिए सॉइल की इन्वेस्टिगेशन पहले ही करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो सॉइल है, अगर वो रॉक है, तो सॉइल में भी हम लोग जो है काफ़ी चीज़ें देखते हैं, जैसे शियर स्ट्रेंथ चेक करते हैं ताकि लैंडस्लाइडिंग ना हो वहाँ पे, या सॉइल की फेलियर जो है ना हो, ठीक है, अगर किसी लोड आ रही है उसके अकॉर्डिंगली। और देन फिर हम लोग जो है रॉक में भी RMR देखते हैं, रॉक मास रेटिंग जो है वो देखते हैं। उसके अलावा बहुत सारे सॉइल के इन्वेस्टिगेशन जो की जाती है। तो ये सिलक्यारा बेंड बारकोड टनल फेलियर जो हुआ था, इसमें भी कहीं ना कहीं ये जो है आपका सॉइल के जियोटेक्निकल इन्वेस्टिगेशन में कुछ ना कुछ ऐसे लूपहोल जो है वो रहे होंगे, जिसकी वजह से इस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाया और इसका परिणाम जो है वो बहुत ज़्यादा भयानक था। तो इन सारी डैमेजेस, इन सारी फेलियर से बचने के लिए हमको जो है जियोटेक्निकल इन्वेस्टिगेशन जो है ज़रूरी है। देखेंगे हम लोग पूरा जियोटेक्निकल इन्वेस्टिगेशन में और भी क्या क्या चीज़ें जो है वो इंपॉर्टेंट है। चलते हैं हम लोग वीडियो की ओर। तो सबसे पहला चीज़ जो आता है वो है कि हमें अर्थ मटेरियल, जहाँ पे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, वहाँ के सॉइल के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना जरूरी है। क्योंकि जब वहाँ पे हम कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डालेंगे तो वहाँ पे उस सॉइल पे लोडिंग आने वाली है और उस सॉइल पे हर एक वेदर पे उसको जो है टेस्ट करना पड़ेगा और इसके कैपेबिलिटी को जानना होगा। तो यहाँ पे आपके बिल्डिंग के स्टेबिलिटी, सेफ्टी और उसकी लॉन्ग सर्विस लाइफ के लिए आपका सॉइल का इन्वेस्टिगेशन जो है वो जरूरी हो जाता है। आप देखते हैं हम लोग जो है सॉइल के इन्वेस्टिगेशन के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, मतलब जियोटेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। तो मेनली जो है मैं 3 टाइप्स के ऑब्जेक्टिव आपके साथ शेयर करने वाला हूं। वैसे तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हो सकता है अलग अलग पर्पस से, एग्रीकल्चर पर्पसेस से भी जियोटेक्निकल इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, बट यहाँ पे हम जो है इंजीनियरिंग पर्पस से इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो करेंगे। तो सबसे पहला है सॉइल का कैरेक्टराइजेशन, मतलब सॉइल का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो रॉक है या सॉइल है, अगर सॉइल है तो उसकी बेरिंग कैपेसिटी क्या है, अगर रॉक है तो उसकी RMR वैल्यू क्या है, ये सारी चीजें देखी जाती है। उसके बाद जो है वहां पे ग्राउंड वाटर का फ्लक्चुएशंस कैसे हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अगर आपका ग्राउंड वाटर का फ्लक्चुएशंस वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है और अगर आपका फाउंडेशन का डेप्थ उस पर इन्फ्लुएंस होता है तो वहाँ पे आपका फाउंडेशंस पे, स्ट्रेसेस पे जो है काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि आपने इंजीनियरिंग के टाइम पढ़ा होगा टोटल स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस और पोर वाटर प्रेशर। जब हम इफेक्टिव स्ट्रेस निकालते हैं और जैसे जैसे पोर वाटर प्रेशर बढ़ता है तो आपका टोटल स्ट्रेस जो है उसमें जो है कमी आती है। उसके बाद फाउंडेशन डिजाइन करने के लिए बेरिंग कैपेसिटी निकाली जाती है और सेटलमेंट क्राइटेरिया जो है वो दोनों चीज़ें निकाली जाती है। तो बेरिंग कैपेसिटी के थ्रू जो है हमको पता चलता है कि उस सॉइल में प्रेशर लेने की क्षमता कितनी है। तीसरा चीज़ होता है कि रिस्क असेसमेंट, मतलब हम जो जिस सॉइल पे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने वाला, चाहे वहाँ पे हम जो है रोड बना रहे हों, चाहे बिल्डिंग बना रहे हों, चाहे किसी भी तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाह रहे हों, तो वहाँ पे कितनी पोटेंशियल है उसके डैमेजेस होने के, फेल होने के, कि कितने चांसेस है कि वहाँ पे अर्थक्वेक या भूकंप जैसी बड़ी घटनाएं हो जाएं। तो इन सब के लिए जो है मेथड्स होते हैं कि अलग अलग टाइप्स के, कि कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के कुछ मेथड हैं, जैसे कि मोटा मोटी मैं बात करूँ 3 टाइप्स का आपको इन्वेस्टिगेशन मेथड्स मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि सबसे पहला होता है बोरहोल के थ्रू। क्या होता है, जहां पे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनने वाला है वहां पे जो है अलग अलग जगहों पे बोरहोल किया जाता है। नंबर ऑफ बोरहोल्स के थ्रू जो है सॉइल का सैंपल कलेक्ट किया जाता है और सॉइल का सैंपल कलेक्ट करने के बाद उसकी टेस्टिंग की जाती है और टेस्टिंग करने के बाद सॉइल के अलग अलग प्रॉपर्टीज के बारे में पता चलता है और उसके अकॉर्डिंगली जो है वहां पे फाउंडेशन को डिजाइन किया जाता है। एक मेथड जो होता है वो होता है हमारा कोन पेनिट्रेशन मेथड। कोन पेनिट्रेशन मेथड जो है इंस्टेंट मेथड होता है, साइट में किया जाता है और वहां पे जो है सॉइल की रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी को फाइंड की जाती है। उसके बाद आता है ज्योग्राफिकल मेथड। ज्योग्राफिकल मेथड से थर्मल इमेजिंग और बहुत सारे
मैपिंग के थ्रू जो है वहां पे सॉइल के कंडीशंस को, उसके टोपोग्राफी को पता की जाती है और वो जो है सॉइल सुटेबल है कि नहीं है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उसको पता किया जाता है। जैसे सॉइल सैंपल को हम लोग जो है साइट से कलेक्ट करते हैं, उसके बाद जो है वहां पे कुछ टेस्ट जो है वो साइट पे ही किया जाता है और कुछ टेस्ट जो है लेबोरेटरी में लाकर किया जाता है। उसमें से जैसे कि आपका रॉक और सॉइल दोनों तरीके से हो सकता है, तो वहां पे जो है आपका अगर सॉइल है तो वहां पे पार्टिकल साइज एनालिसिस की जाती है, वो वेल ग्रेडेड है या पुअरली ग्रेडेड है, उससे जो है उसकी सॉइल की स्टेबिलिटी जो है पता की जाती है। उसके अलावा जो है हम सॉइल की कॉम्पैक्शन परसेंटेज जो है निकालते हैं कि कितनी एफिशिएंसी है उसमें कॉम्पैक्शन के, उसके ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या होगा, उसमें कॉम्पैक्टिंग एफर्ट हमको कितना डालना पड़ेगा, उसकी ड्राई डेंसिटी हमें क्या अचीव होगी, वो सारी चीजें निकाली जाती है। उसके बाद जो है सॉइल को क्लासिफाई किया जाता है। जैसे हमने इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन के थ्रू जो है अलग अलग सॉइल को अलग अलग पार्ट्स में बांटे हैं और वहां पे जो है सॉइल को उस कैटेगरी में जो है आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कैसे टाइप का सॉइल है और वो उसका जो बिहेवियर है लोडिंग आएगी तो वो कैसे रहेगा। उसके अलावा जो है शियर स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं ट्राई एक्सेल टेस्ट से अलग अलग कंडीशंस में, और उसके बाद जो है सॉइल की स्टेबिलिटी चेक की जाती है। और उसके अलावा जैसे हम डैम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या हाईवे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो वहां पे एम्बैंकमेंट बनानी पड़ती है, तो वहां पे स्लोप की स्टेबिलिटी भी देखी जाती है, तो स्लोप की स्टेबिलिटी कैसी रहेगी, उसकी शियर स्ट्रेंथ कैसी रहेगी वो भी चेक की जाती है। उसके अलावा जो है परमेबिलिटी टेस्ट किया जाता है, परमेबिलिटी आपका कांस्टेंट हेड, वेरिएबल हेड परमेबिलिटी टेस्ट किया जाता है। उसके अलावा सॉइल की ड्रेनेज कंडीशंस को भी पता किया जाता है अगर हम डैम कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो इसके अलावा बहुत सारे टेस्ट होते हैं जैसे सॉइल के पैरामीटर्स जो है आपका C5, मॉइस्चर कंटेंट, आपका डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, इन सारी जो प्रॉपर्टीज है इसके माध्यम से हम क्या करते हैं सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी को फाइंड करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आता है हमारा सॉइल का इन्वेस्टिगेशन करने का वो है हमारा फाउंडेशन का डिजाइन, फाउंडेशन का डेप्थ कहां होगा, कौन से टाइप्स का फाउंडेशन हमको देना पड़ेगा, तो वो सारी चीजें जो है सॉइल के इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है। यहां पे क्या होता है जब भी किसी फाउंडेशन को डिजाइन किया जाता है तो उसको दो क्राइटेरिया में जो है डिजाइन किया जाता है। जैसे सेलो फाउंडेशन की बात करूं मैं यहां पे, तो एक होता है शियर क्राइटेरिया और एक होता है सेटलमेंट क्राइटेरिया। तो शियर क्राइटेरिया के लिए आपको सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी जो है वो फाइंड करनी पड़ती है, उसके अकॉर्डिंग वहां पे फाउंडेशन की साइज शेप जो है वो डिसाइड होता है। और उसके बाद एक सेटलमेंट एनालिसिस भी की जाती है कि सेटलमेंट जो है परमिसिबल लिमिट से ज्यादा ना हो। जैसे कि हमारा आईएस कोड है 1904, उसके अकॉर्डिंगली जो है आपको परमिसिबल सेटलमेंट जो दी गई है उसके अकॉर्डिंग जो है आपका सेटलमेंट जो है उस परमिसिबल वैल्यू के अंतर्गत आनी चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग जो आपका डिजाइन लोड जो है वो डिसाइड होता है। चलिए इसके अलावा हम क्या करते हैं जियोटेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करके रिस्क मैनेजमेंट जो है वो हम अच्छे से कर पाते हैं। अगर कोई हैजार्ड्स होने वाले हैं तो उसके बारे में हम पता कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा उत्तर भारत में बहुत सारे ऐसे हाईवे, बहुत सारे ऐसे रोड बने हुए हैं जहां पे बारिश के दिनों में लैंडस्लाइड आपने देखा होगा, तो वहां पे सॉइल की शियर स्ट्रेंथ कम होने की वजह से लैंडस्लाइड जो है वो होती है। और उसके अलावा जैसे आप कच्छ वाले पार्ट में जाएंगे या लूज सैचुरेटेड सॉइल जहां पे होता है वहां पे लिक्विफिकेशन के चांसेस होते हैं जब अर्थक्वेक का कंडीशन बनता है। तो यहां पे ये जो हजार्ड्स हैं इनको भी मेंटेनेंस करने के लिए, इसको रोकने के लिए वहां पे सॉइल का इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है और उसको रोकने के लिए ऐसे सेफ्टी मेजर्स लेना जरूरी होता है जिससे कि वो जो डैमेजेस जो हो रहे हैं उसको रोका जा सके। तो यहां पे लैंडस्लाइड और लिक्विफिकेशन को रोकने के लिए भी सॉइल के इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है। तो यहां पे आपको लिक्विफिकेशन मैं बता देता हूं क्या होता है। लिक्विफिकेशन क्या होता है, जब अर्थ पे डायनेमिक एक्शन होता है अर्थक्वेक की वजह से, तो वहां पे आपका लूज सैचुरेटेड सॉइल जो होता है वहां पे आपका नीचे से वाटर प्रेशर जो है वो लगता है और उस वाटर प्रेशर की वजह से आपका इफेक्टिव स्ट्रेस जो है वो जीरो होने लगता है और वहां पे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है उसका जो फाउंडेशन जो है वो सेटल होता है और सेटल होने की वजह से आपके काफी ज्यादा डैमेजेस जो है वो देखने को मिलता है। तो इन सारी बातों से एक ही चीज क्लियर होता है कि जब भी हमको कोई भी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है या छोटे से छोटा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, उसको डैमेजेस और फेलियर से बचाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सॉइल का इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है। और सॉइल का इन्वेस्टिगेशन एक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए ताकि हम डैमेजेस से बच सके। ये इसलिए भी जरूरी है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट इफेक्टिव हो और कम से कम लागत में बन जाए और आपकी बिल्डिंग, हाईवे, ब्रिज, इसकी स्टेबिलिटी, सेफ्टी, लॉन्गेविटी बनी रहे। तो इंजीनियर्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल्स में यहाँ पे जाएंगे और एक एक चीजें के बारे में डिटेल से हम वहां पे बात करने वाले हैं। तो तब तक के लिए सीखते रहिए, पढ़ते रहिए सिविल गुरुजी के साथ। धन्यवाद।